हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल विष्णु लोक में एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जल झूलनी एकादशी व्रत कथा के बारे में, जिसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी क्यों कहा जाता है, हमें ये भी पता चलेगा इसकी कथा में। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2022 में जल झूलनी एकादशी 6 सितंबर मंगलवार के दिन है। चलिए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। एक बार युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, आपने भाद्रपद कृष्ण एकादशी अर्थात अजय एकादशी का विस्तार मुझे सुनाया। आप कृपा करके मुझे भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम, विधि और उसका महात्म्य क्या है सो मुझसे कहिए। कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। यह भाद्रपद शुक्ल एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जल झूलनी एकादशी व वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत पूजन किया, उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है, अतः मैं जानना चाहता हूँ आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं, सो मुझे कहिए। तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर आपने क्या क्या लीलाएं की, मैं जानना चाहता हूँ। चतुर्मास के व्रत की विधि क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण कर के 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, मैंने वामन रूप धारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि देने का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवर्लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी शेष नाग गणों विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी शीर्षगर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। और विधि पूर्वक इस एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं।
जो इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।